अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर के अंदर हम एक टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं जिसको स्कैटर ग्राफ एनालिसिस कहते हैं और इसमें हम उसके यूजेस, प्रिंसिपल्स और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि स्कैटर ग्राफ एनालिसिस किया क्यों जाता है या स्कैटर ग्राफ बनाया क्यों जाता है। और ये आपने इससे पहले जो मैंने आपको दो टेक्निक्स बताई थी, हाइलो मेथड की और रिग्रेशन एनालिसिस की, तो ये रिग्रेशन एनालिसिस का ही पार्ट होता है। जैसे नॉर्मली आपने स्टैटिस्टिक के अंदर कोरिलेशन वगैरह का पार्ट पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये भी वर्क कर रहा होता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखें, आपको क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले स्कैटर ग्राफ एनालिसिस बताता हूं कि ये होता क्या है। तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है, इसको स्कैटर प्लॉट भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है कि जब भी आपने किसी भी दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करना होता है या एनालाइज करना होता है तो उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। और जब भी आपने ये देखना हो कि किसी प्रोसेस में किसी पैरामीटर को चेंज करने की वजह से कितना फ़र्क आ रहा है, क्या रिलेशनशिप उसका चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो है स्कैटर ग्राफ यूज़ किया जाता है। अच्छा, स्कैटर ग्राफ का प्रिंसिपल किस चीज़ के ऊपर बेस होता है? इसका जो प्रिंसिपल है वो एक्स वाई कोरिलेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस होता है। तो अब ये जो दो वेरिएबल हैं जिसमें जो एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल दिए होंगे तो वो दो तरीके होंगे, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अगर मैं आपको चार्ट बनाकर इस तरीके से रफली बताऊं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, तो एक्स एक्सिस ये वाला होता है, ठीक है ना। ये बात आपको मालूम है, बचपन में सिंपल में तो आपने पढ़ी होगी। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस साइड पर होता है और जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस पर होता है और वाई एक्सिस आपका ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, डीवी आपको मैंने लिखकर बता दिया, ठीक है जी। तो इस प्रिंसिपल की बेस के ऊपर ये होता है और इसके ऊपर कैसे प्लॉटिंग होगी और किस तरीके से ये बनाया जाएगा और इसमें हमने कैसे करना है, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ली है। तो आपको कह रहे हैं कि अज्यूम करो मेट्रो ट्रांजिट कंपनी हैज़ द फॉलोइंग मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है ना। मेट्रो ट्रांजिट कंपनी की जो है मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है और उसके माइल एज का डेटा दिया हुआ है फॉर इट्स फ्लीट ऑफ बसेस ओवर अ 6 मंथ पीरियड, कि वो जो कंपनी है उसकी 6 महीने का डेटा दिया हुआ है उनकी बसेस का, जो उन्होंने सफ़र किया है, माइल एज कितने माइल एज ड्राइव किया है, उस हिसाब से उनके ऊपर जो टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आई है वो कितनी है, उसका डेटा गिवन है। तो 6 मंथ का डेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। जनवरी में आपने 20,000 माइल ड्राइव किया और उसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट आई $30,000 की। फरवरी में बढ़ गया 40,000 माइल्स और कॉस्ट भी बढ़ गई $48,000। मार्च में थोड़ी सी कम हुई, 35,000 माइल्स ड्राइव किए और कॉस्ट $1,000 से बढ़ गई। फिर आपकी माइल्स ड्राइव अप्रैल में 50,000 से इंक्रीज़ हो गई और कॉस्ट भी $63,000 इंक्रीज़ हो गई। फिर मई के अंदर आपके माइल्स ड्राइव हुए 30,000 और टोटल कॉस्ट $42,000 की आई है और जून के अंदर 43,000 माइल्स आपने ड्राइव किया और $61,000 की आपकी कॉस्ट आई है, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर मैं आपकी पहली टेक्निक अप्लाई करके आपसे बात करूँ तो यानी कि हाइलो मेथड की, तो हाई कॉस्ट यहाँ पर जो है वो क्या है 63,000, तो उसके ऊपर जो हाई एक्टिविटी है वो है 50,000 की, ठीक है जी। तो ये हाई कॉस्ट हो गई, ठीक है, और ये हाई एक्टिविटी हो गई। और अगर मैं कौन से मंथ की, अप्रैल के मंथ की, और सबसे लो एक्टिविटी 20,000 है और सबसे लो कॉस्ट भी इसी मंथ की है $30,000, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लो एक्टिविटी हो गई और ये
लो कॉस्ट हो गया। ये आपके पास डेटा गिवन है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। आप सबसे पहले अपनी आसानी के लिए डिटरमाइन करें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला, यानी कि हाई लो मेथड के फार्मूले से। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे? कि हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट। ठीक है जी। और डिवाइड करवा देंगे आप हाई माइनस लो एक्टिविटी लेवल, यानी कि हाई एक्टिविटी माइनस करवा देंगे उससे आप लो एक्टिविटी। ठीक है जी। तो पीछे हमने डिटरमाइन किया कि हमारी हाई कॉस्ट जो थी अप्रैल के अंदर 63,000 थी और लो कॉस्ट जो थी माइनस करवाई 30,000 जनवरी के अंदर, डिवाइडेड बाय हाई एक्टिविटी हमारी 50,000 माइल्स की जो चली है वो अप्रैल के अंदर है और लो 20,000 जनवरी के अंदर। 63,000 माइनस 30,000 तो $33,000 का डिफरेंस, और यहाँ पर एक्टिविटी का डिफरेंस आ गया 30,000 माइल्स का। जब आपने डिवाइड किया तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? $1.10 की आ गई। ठीक है ना। पर यूनिट कह लें, पर माइल कह लें। डिटरमाइन द फिक्स कॉस्ट, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है? डिटरमाइन द फिक्स कॉस्ट। अब आप फिक्स कॉस्ट निकाल लें बाय सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट आइदर द हाई और द लो एक्टिविटी लेवल फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एट दैट एक्टिविटी लेवल। ठीक है ना। चाहे आप हाई के लिए निकालें, लो के लिए निकालें, आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम ही आएगी। ठीक है ना। तो आपने कैसे निकालना है? टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करवा के, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी लेवल पर हो। तो एक्टिविटी लेवल मैंने दोनों रखा है, हाई भी और लो भी। हाई एक्टिविटी लेवल पे कितनी कॉस्ट थी? 63,000, उसमें से वेरिएबल माइनस करवानी है। तो हाई पे आपकी एक्टिविटी लेवल कितना था? 50,000, मल्टीप्लाई बाय 1.1 किया तो ये आ गया 55,000। ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, जितने आपके माइल्स कम होते जाएंगे कॉस्ट उतनी कम होगी, जितने बढ़ते जाएगा उतनी कॉस्ट ज़्यादा होती जाएगी। तो 63,000 में से 55 माइनस किया तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट हाई लेवल पे कितनी आ गई? $8,000 आ गई। और अगर मैं लो पे करूं तो टोटल कॉस्ट मेरी 30,000 है और उस पर एक्टिविटी लेवल 20,000 था, तो 20,000 को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। 30 में से 22 माइनस किया तो 8,000 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई एक्टिविटी लेवल हो या लो एक्टिविटी लेवल हो, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम आ रही है। तो इसके अलावा आप कोई सा भी एक्टिविटी लेवल रख के देख लें तो आपका आंसर सेम ही आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट स्ट्रक्चर बन गया मेंटेनेंस कॉस्ट का, वो क्या बन गया? $8,000। मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू $8,000 प्लस 1.10 मल्टीप्लाई बाय माइल्स ड्राइवन। जितने ज़्यादा माइल्स ड्राइवन होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर जो y है मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जो कि अभी मैंने पीछे बात की आपसे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा। ठीक है जी। और ये जो माइल्स ड्राइवन हैं ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि जितना ज़्यादा आपकी माइल्स ड्राइव होंगे इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होगी और उसकी वजह से आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने कॉस्ट स्ट्रक्चर बना लिया, ये बात आपको समझ में आ गई। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी फाइंड आउट कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो जब आपने ये कर लिया तो अब हम स्कैटर ग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से स्कैटर ग्राफ बनाया जाता है। सो स्टूडेंट, ये आपके सामने स्कैटर ग्राफ है। तो सबसे आसान टेक्निक आपने क्या करनी है कि ये जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट आई है ना, ये जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट आई है $8,000 की, ठीक है जी, इससे आपने असल काम शुरू करना है। तो आप क्या कर लें कि हमने क्या बात की थी कि यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है वो माइल्स ड्राइवन हो गया। सही हो गया, यानी कि ये x है और ये आपका y हो गया। तो आपकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम कॉस्ट 30,000 की थी और सबसे ज़्यादा 63। तो 10-10 हज़ार के गैप से 0 से स्टार्ट के 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 हो गया। ठीक है जी। और माइल्स ड्राइव आपके जो सबसे कम हुए वो 20 हुए और सबसे ज़्यादा आपके 50 हुए।
तो 20-20 के गैप से हमने रखा है 0, 20, 40 और 60 तक के, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपने वाई एक्सिस के ऊपर ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्लॉट करनी है, वो कहाँ से करनी है, जहाँ से आपकी फ़िक्स कॉस्ट का पार्ट शुरू हुआ था, ठीक है ना। ये आपकी फ़िक्स कॉस्ट है, ये तो इनकर्ड होगी ही होगी, ये फ़िक्स कॉस्ट आपकी इनकर्ड होगी होगी। इससे ऊपर आपकी जितना भी माइल ड्राइव होगा तो आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आना शुरू हो जाएगा और वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इससे मुराद क्या हुआ कि देखें, आपके पास जब 20,000 था, ये आप प्लॉटिंग करना शुरू करें, जब 20,000 माइल्स आपने ड्राइव किया तो आपकी कॉस्ट कितनी लगी, 30। तो 20 ये है, ठीक है, और 30 ये है, तो आपका ये एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। फिर 40 पे आपकी 48,000 लगी, तो ये आपका 40 यहाँ चला गया, ठीक है, और इसके ऊपर कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 48। तो ये बिल्कुल यहाँ से आ रहा है, ठीक है जी, ये बात आप समझ गए होंगे। आफ्टर दैट मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे तरीके से और वाज़े हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी लेवल जो था वो 35,000 का था, यानी कि इसके मिड का था। तो यहाँ से आपके पास यहाँ गया और इसके ऊपर कॉस्ट कितनी इनकर्ड हो रही है, इसके ऊपर आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, अल्लाह आपका भला करे, 35,000 मार्च के ऊपर आपकी 49,000 की तकरीबन कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट में फ़र्क होगा। फिर 50,000 के ऊपर 50,000 यहाँ दरमियान में आ रहा होगा, या यहाँ पर आप रख लें, तो इससे आपकी जो एक्टिविटी जो कॉस्ट थी वो कितनी हो रही थी, वो 63,000 की इनकर्ड हो रही थी। तो 63,000 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। आफ्टर दैट 30,000 आपका आ रहा है, तो 30,000 के ऊपर आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 42,000 की आ रही है, तो उसको भी यहाँ से आपने ये देख लेना है, ठीक है। और 43,000 के ऊपर जो आखिरी आपका एक्टिविटी लेवल है फिर से 43,000, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है वो 61,000 की आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर सॉरी मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि आपके पास जो 50,000 का एक्टिविटी लेवल है वो यहाँ से है, ठीक है ना। ये मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, दोबारा से आपको बता देता हूँ। ग्रीन वाला जो हमारा पार्ट था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो ये 40,000 के दो प्लॉट बिल्कुल सही थे, ठीक है। 35,000 जो एक्टिविटी लेवल था उस पे आपकी कॉस्ट है 49,000 की, ठीक है ना। 35,000 पे आपकी जो कॉस्ट है वो ये रही, ठीक है। ये थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है, तो ये 49 पे ये आपका मैच कर रहा है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं 50,000 पे आपकी 63,000 की कॉस्ट है, तो 50,000 पे आपकी 63,000 की ये कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, 63,000, ठीक है जी। उसके बाद 30,000 पे जो इसके दरमियान आएगा उस पे आपकी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है 42,000 की, ठीक है जी। तो इस पे आपकी जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो 42,000 की हो रही है, और फिर 43,000 पे आपकी 61,000 की कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, जो कि उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगी और 60 से थोड़ा ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये आपका जो लाइन है उसके ऊपर 1, 2 ये पॉइंट भी टच कर रहा है और ये पॉइंट भी टच कर रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, हाईली पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है जी। तो ये आपका स्केटर ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से बन गया और उस हिसाब से आपने उसके ऊपर प्लॉटिंग भी कर दी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।